जय माँ बगलामुखी, जय माँ पीताम्बरा, जय हो ब्रह्मास्त्र महाविद्या। मैंने माँ भगवती बगलामुखी माता जी को कैसे पाया, कैसे माँ बगलामुखी माँ के मंत्र को आत्मसात किया और मेरे जीवन से जुड़ी माँ बगलामुखी माँ की साधना से जुड़ी उन दिव्य अनुभूतियों को मैं अपने इस चैनल पर मैं प्रस्तुत करता हूँ। आप सभी को सरल भाषा में बताने का प्रयास करता हूँ। आप सभी माँ बगलामुखी माँ के साधकों को मेरा प्रणाम। जय माँ पीताम्बरा। प्रिय भक्तों, आज अपने जीवन की उस यात्रा का मैं वर्णन करने वाला हूँ जिस समय मैं माँ भगवती बगलामुखी माता जी की एक ऐसी दिव्य मूर्ति की कल्पना कर रहा था, जो मूर्ति बहुत ही सुंदर हो, प्यारी हो, वह त्रिपुर सुंदरी हो। अब तक उस मूर्ति की किसी ने कल्पना न की हो, अब तक उस स्वरूप को किसी ने देखा ना हो। मैं एक ऐसे स्वरूप की कल्पना कर रहा था। मेरे मन और मंदिर में माँ भगवती पीताम्बरा देवी उस रूप में बसी हुई थी और यह सत्य कैसे होगा, इसे सत्य कैसे करूं, यही मैं हर पल हर क्षण सोचते रहता था। माँ भगवती बगलामुखी माता जी का मंदिर बन चुका था। माँ भगवती की विराजमान होने की मैं तैयारी कर रहा था, लेकिन माँ कैसे आएंगी, माँ भगवती का विग्रह कैसे बनेगा, कहाँ से बनेगा और किस प्रकार से माता रानी इस साउंगी कि माँ बगलामुखी पीठ में विराजमान होगी, यह सब मेरे मन मस्तिष्क में, मेरे हृदय में यह बार बार चिंतन मनन होते रहता था। कहने के लिए तो भक्तजनों मेरे साथ भी बहुत बड़े लोग थे, बहुत अच्छे लोग थे। कहने और सुनने के लिए मैंने जिन जिन लोगों की मदद की वो सब मेरे साथ थे, लेकिन जब मुसीबत का समय होता है, जब मदद की आवश्यकता होती, तब कोई नहीं करता है। तो जनों, मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि माँ बगलामुखी माता त्रिपुर सुंदरी राज राजेश्वरी महाशक्ति माँ भगवती पार्वती जी का ही वह सौम्य रूप है, वह दिव्य रूप है जिस रूप के दर्शन करते अच्छे अच्छे ज्ञानी विद्वान चकित हो जाते हैं। यह एक ऐसा रूप है, इस रूप से सुंदर और प्यारा कोई रूप ही नहीं है। माँ भगवती त्रिपुर सुंदरी है, लेकिन कलयुग में माँ के नाम पे जो व्यापार कर रहे हैं, माँ के नाम पर अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं, सिर्फ रोजी रोटी चलाने के लिए ही माँ की पूजा पद्धति को सीख चुके हैं, उन लोगों ने माँ के बड़े बड़े उग्र रूप को प्रस्तुत किया है। वे माँ के उस उग्र रूप को दिखाकर लोगों को भयभीत करते हैं और उन्हें माँ की पूजा करने के लिए विवश भी करते हैं। लेकिन वास्तव में माँ भगवती, माँ पार्वती जी के 10 रूप है, 10 महाविद्याएं हैं और ये महाविद्याएं ऐसी महाविद्याएं हैं कि जिनकी शरण में जाने के बाद भक्त समस्त आपत्ति विपत्तियों से दूर हो जाता है। ये बहुत ही दयालु, करुणामय, ममतामयी है। लेकिन भक्तजनों, माँ के ऐसे बेटे नहीं मिलेंगे जो माँ को इस रूप में चाहते होंगे, इस रूप में पूजते होंगे, इस रूप में मानते होंगे। लेकिन मैं उनमें थोड़ा अलग था। मैं चाहता था कि मेरी जो माँ पीताम्बरा है, माँ पीताम्बरा भगवती, वो त्रिपुर सुंदरी है। जब मैं माँ का श्रृंगार करूं तो माँ को सारी दुनिया देखते रह जाए। मैं उस रूप की कल्पना कर रहा था। 24 घंटे माँ भगवती का चिंतन करते हुए मैं माँ से प्रार्थना करते रहता था कि माँ भगवती, आपका ऐसा दिव्य विग्रह तैयार हो कि जिस विग्रह को देख कर भक्तजन सारे दुख को भूल जाए। और माँ भगवती की कृपा से, माँ भगवती के आशीर्वाद से गुरुदेव जी का मेरे ऊपर आशीर्वाद था। गुरुदेव जी की शक्ति मेरे साथ थी। लेकिन भक्तजनों, आपके गुरु हो या मेरे गुरु हो, हमें मार्गदर्शन देते, हमें ज्ञान मार्गदर्शित करते हैं, हमें विज्ञान के बारे में समझाते, लेकिन ये जो कार्य होता है हमें स्वयं को करना पड़ता है। इसलिए भक्तजनों, मैंने माँ बगलामुखी पीताम्बरा देवी का दिव्य मूर्ति का विग्रह जयपुर से बनाने का निर्णय लिया और अपने कुछ भक्तों को वहाँ पर एक अच्छे मूर्तिकार को खोजने का मैंने निवेदन किया। कुछ भक्त लोगों ने माँ भगवती पीताम्बरा माता जी के दिव्य मूर्ति विग्रह बनाने वाले एक अच्छे कलाकार को खोज लिया और माँ भगवती की असीम कृपा से
मेरे पास उस समय उतने पैसे भी नहीं थे, लेकिन कुछ सहयोग राशि मेरे पास बची हुई थी। वह सहयोग राशि लेकर मैं जयपुर गया और वहाँ पर मैंने माँ भगवती बगलामुखी माता जी, पीताम्बरा माता जी, ब्रह्मास्त्र महाविद्या के दिव्य विग्रह का निर्माण कार्य जारी करने के लिए वहाँ पर हमने मीटिंग की। तब निर्णय लिया कि माँ भगवती का मूर्ति विग्रह 3.25 फीट का बनेगा और साथ ही माँ भगवती का स्वरूप भी बहुत ही दिव्य और बहुत सुंदर होना चाहिए। माँ भगवती बगलामुखी माता ने मुझे शक्ति प्रदान की, मुझे मार्ग प्रदान किया कि मैं जयपुर जा सका और वहाँ पर भी भक्त लोगों ने मुझे सहयोग किया और हम एक अच्छे मूर्ति कलाकार के पास पहुँचे। माँ भगवती बगलामुखी माता जी, माँ पीताम्बरा माता जी की मूर्ति विग्रह की एक लंबी राशि लगने वाली थी। मैंने कम से कम 40 से 50 हजार रुपये एडवांस दिया और माँ भगवती के दिव्य मूर्ति विग्रह का निर्माण कार्य चालू कर सका। भक्तजनों, उस समय मेरा जीवन यात्रामय था। मैं कुछ समय सिवनी में गुरुदेव जी के पास रुकता था तो कुछ समय सावंगी में रुकता था और उस समय मेरे अंदर इतनी दिव्यता भी नहीं थी कि मैं यज्ञ पूजा अनुष्ठान करना आरंभ कर दूं। इसलिए माता भगवती की कृपा से, माँ भगवती के आशीर्वाद से मैं थोड़ा यूट्यूब पर वर्क कर रहा था। यूट्यूब पे भी जो मेरा चैनल था, सत्य बोलने के कारण, अच्छे वीडियो डालने के कारण इसके ऊपर भी व्यूज़ नहीं आ रहे थे, लेकिन मुझे माँ भगवती पे विश्वास था कि भगवती, चाहे आप मेरी कितनी भी परीक्षा ले लो, कितनी भी तरह से मुझे आजमाने की कोशिश करो माँ, लेकिन मैं असत्य मार्ग का चयन नहीं करूँगा। मैं आपकी भक्ति करूँगा, आपकी साधना करूँगा, आपके मार्ग पर चलूँगा। मैं किसी से एक भी रुपए ऐसा नहीं लूँगा जो व्यक्ति सच्चा ना हो, जो माँ भगवती का उपासक न हो, जो मेरी माँ को अंत हृदय से न मानता हो। और माँ से ये भी प्रार्थना करता था कि हे जगदम्बा, हे भगवती, मुझे इतनी शक्ति प्रदान करो कि मैं स्वयं ही माँ के विग्रह को लाने में सक्षम हो सकूँ। और माँ भगवती की कृपा से कुछ भक्तों के भाग्य के फलादेश करता था। फलादेश करने की जो छोटी मोटी सहयोग राशि आती थी उसे मूर्ति के लिए मैं संग्रहित करके रखता था। माता पीताम्बरा भगवती माता बगलामुखी देवी की असीम कृपा है मेरे जीवन पर। वो जो मेरे जीवन का जो समय था, वो जो घड़ी थी, बहुत ही कष्टमय थी, बहुत ही दुखमय थी कि एक और माँ भगवती का दिव्य विग्रह बहुत ही प्यारा और सुंदर बने, यह माँ से कामना कर रहा था। दूसरी ओर मुझे धन संचय भी करना था और तीसरी ओर मैं कोई कार्य भी नहीं कर रहा था। इसके बावजूद भी माँ भगवती का यह बेटा सत्य मार्ग पे चला। माता भगवती बगलामुखी माता जी की मूर्ति के लिए मैं सहयोग राशि का संचय धीरे धीरे करते रहा। प्रिय भक्तजनों, प्रिय साधकों, मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि जगत जननी बगलामुखी माता, जगत जननी पीताम्बरा भगवती, इनकी कृपा बड़ी अद्भुत है, बड़ी निराली है। ये अपने सच्चे भक्तों पर ही कृपा करती है और माँ भगवती बगलामुखी माँ, माँ पीताम्बरा माँ की कृपा से मूर्ति का निर्माण कार्य चालू हो चुका और मैं भी बैतूल आ चुका और यहाँ माँ भगवती की साधना में लीन हो गया। मेरे पास सिर्फ एक ही माध्यम था कि माँ भगवती जो चाहे वही करेंगी, उनकी मर्जी के आगे मैं क्या करूं। अगर वो चाहती कि मैं तप करूं तो मैं सिर्फ तप ही करूंगा। वो मूर्ति के लिए राशि भी स्वयं एकत्रित करेंगी और माँ की मूर्ति विग्रह को भी स्वयं ही लाएंगी और मैं माँ भगवती पीताम्बरा माता की साधना में डूब गया। आप सभी भक्तजनों को मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि किस प्रकार से मैं माँ बगलामुखी माता जी के मूर्ति के विग्रह को लाने के लिए जयपुर पहुंचा। वहाँ क्या घटना घटित हुई जिसके कारण मुझे बनखंडी जाना पड़ा और मैं बनखंडी माँ बगलामुखी माँ के दर्शन करने के लिए सीधा पहुँच गया। तो आप सभी बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। जय माँ बगलामुखी, जय माँ जाग जाग मूलाधार निवासिनी, जाग जाग महिमामयी माता मूलाधार निवासिनी, जाग जाग महिमामयी माता मूलाधार निवासिनी।